पथ जानो। साहेब कहै छथिन कि पथ जे है से सच्चा है कि नहीं से जानो। तो सच्चा पथ केना चिन्हबे। कहीं कबीर सुनो हो संतो सोई भक्त कहावे। कबीर साहब अपनी बातें संतों से कहते हैं। संत वह है जो निश्चल और निर्मल है। संत के अर्थ की है तो जे निश्चल हो। निश्चल मतलब कि जकरा हृदय में छल कपट नहीं हो। आ निर्मल मतलब तो बुझते छे स्वच्छ हो, साफ हो। तो साहेब कहे छथिन संतो बहुत सब जगह लिखने छथिन कि नहीं कहीं कबीर सुनो भाई साधु। तो संत में साधु में अंतर कथी भेलै। तो साधु मतलब कि जे अपन इंद्रिय पर विजय साधि लेलकै। साधना मतलब कि ओकरा पर विजय करलकै उ साधु। आ संत जे निश्चल भेल जेना धियापुताके 5 बरस तक के बच्चा जे रहै से निश्चल रहै, ओकरामे कोनो छल प्रपंच कोनो अथीके बात नहीं रहे। तहिना संत के हृदय ओहने रहके चाहिए। साहेब कहे छथिन कि सुनो हो संतो। कबीर साहब अपनी बातें संत से कहते हैं। वे संसार के सभी लोगों को निश्चल एवं निर्मल रूप देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे इस पद का अर्थ लगाए वही पंडित है। पंडित मतलब कि ई नहीं कि जे वेद पढ़े जे ब्राह्मण रहे से नहीं, जे ई पद के अर्थ लगावे। अर्थात कि जे साहेब के पद के बुझे। आ बुझे मतलब कि सुने नहीं। बुझनाइ मतलब सुननाइ आ बुझनाइ में अंतर है। सुननाइ मतलब है कि अहाँ सुन लेलिए बस भ गेल खत्म। आ बुझनाइ मतलब है कि अहाँ ओइ पथ पर ओइ बात पर आगे बढ़लिए, मतलब कि उ चीज के लिए ई बुझनाइ भेलै। तो साहेब कहे छथिन ज्ञानी है और भक्त है। इस पद में कथन शैली व्यंग्यात्मक एवं उलटबासी से भरी है, इसीलिए इसका अर्थ करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए सदगुरु ने ऐसा नहीं कहा, किंतु उनका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति हमारे कथन के अभिप्राय को समझ ले और समझकर अपनी विपरीत चाल को छोड़ दे वही पंडित ज्ञाता तथा भक्त है। पंडित ज्ञान तथा भक्ति न शब्द चातुर्य है, न चमत्कारिक अर्थ प्रस्तुति है और न व्याख्यान वाचस्पति होना है, किंतु सत्यासत्य समझकर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करना ही चाहिए। सत्य के बुझू और सत्य के ग्रहण करू। आ जतऽ असत्य है सत्य असत्य के चिन्हियो, अच्छा बुरा के चिन्हियो, पाप पुण्य के चिन्हियो। जे सत्य है तकरा ग्रहण करू, जे असत्य है तकरा छोड़ दियो। जे पाप है तकरा चिन्हियो, जे पुण्य है तकरा चिन्हियो, पाप के छोड़ दियो, पुण्य के ग्रहण करियो। तो जे चीज ग्राह्य है मतलब जे चीज ग्रहण करे वाला है, जे चीज हमरा जीवन में जरूरी है ओकरा लिए। जेना कि ओहू बेर कहने रहे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए। मतलब साधु के गुण केहन हुआ के चाहिए। अच्छा बुरा इस समाज में ए प्रकृति में अखन यही कहलखिन घर में सबके घर में है, लेकिन साधु के बनना साधु के लक्षण की भेलै कि जे बुरा चीज है जेना सूप है, सूपा में अखनी फटकै छियै तो जे खराब चीज रहे से फेंका जाए है कि नहीं फेंका जाए है, जे अच्छा चीज रहे ओकरा की होए आगे आबि जाए है। तहिना साधु के लक्षण रह के चाहिए कि जे खराब चीज है से फेंका जाए आ जे अच्छा चीज है से हम ग्रहण करी। नर को नहीं प्रतीत हमारी झूठा बनिज कियो झूठे सो। साहेब कहे छथिन कि नर के प्रतीत मतलब नर हमरा नहीं बुझल के। नर मतलब के मनुष्य नहीं, जे कोई मनुष्य के शरीर तो सबके है लेकिन जेकरा में ज्ञान नहीं है वो मनुष्य नहीं भेले। जेना कि एक बार भेड़ वाला कहानी कहने छी कि कहलकै अथी में पिंजरा में तो सब जानवर है थिएटर में लेकिन बनमानुष नहीं है। तो बनमानुष तो नहीं गेले लेकिन बनमानुष के वेश में वो आदमीए गेले। खिस्सा नहीं कह के भावार्थ कहे छै। तो उ की केलकै उ बनमानुष के खोल पहन लेलकै, अर्थात अंदर कुछ और रहे बाहर कुछ और रहे। तो मनुष्य तो सब है लेकिन ऊपर से मनुष्य के शरीर तो है लेकिन अंदर में मनुष्य के मनुष्यता नहीं है, तो मनुष्य नहीं है। तो साहेब कहे छथिन कि नर को ना ही प्रतीत आ झूठे सो बानुज कियो झूठे के।
धियापुता खेले है तो देखे छे बालू के सब चीज बनेलक, भात दालि तरकारी फलना चिलना सबटा, आ झूठे के बनेबे करे आ झूठे के उ खेबो करे। बालू खाए है तो नहीं न खाए नहीं है तो ओहे तो के मतलब की तो वो हमहू वहाँ सह कर रहल छी। झूठा वाणिज्य किए झूठों से, झूठे के दुकानदारी के लिए केकरा झूठे से। अगर सच्चा गुरु नहीं मिलल, चाहे सच्चा सत नहीं मिलल या सच्चा सत्संग नहीं मिलल तो झूठे के एठाम जाकर झूठे के वाणिज्य के लिए तो उससे हमरा अहाँके फायदा की भेल, समय नष्ट भेल। पूंजी सबन मिलिहारी अखर दर्शन मिली पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी। राजा देश बरो पर पंची रैयत रहत उजारी। इतते उतते इत रहूं यम की सार सवारी। ज्यों कपि डोर बांधु बाजीगर अपनी खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत्ति परलय का विस्या सवै विकारी। जैसे स्वान अपावन राजे त्यों लागे संसारी। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना आ को माने बात हमारी। साहेब कहै छथिन अद्भुत ज्ञान है, जेना बंदर के नचावे वाला मदारी ओकर डोरी जे है से अपना हाथ में रखने रहे, जेना जेना डोरी के करे है तेना तेना बंदर नाचे है, जे मदारी कहे है से नाचे है। तो हमर अहाँ के डोरी के मन के हाथ में यदि दऽ देबै तो मन के हम अहाँ की बन जेबै बंदर। मन मदारी बजाता जते जते नचात कि नहीं अच्छा चीज छोड़ दियो, बुरे के संगत करू, बुरा चीज के बेसी कहत अच्छा के छोड़ दे। मन के तो यह काज है ना। तो जब अगर मन के साहब लिखने छथिन मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर आ ले दरिया में डूबिए तब बहुरी न मिलिए छोर। कि मन एहन चंचल है कि अगर मन के कहा करबे तो उ जाकर दरिया में डुबा दे। अजहू लेहु छुराए काल सो जो करे सूरत संहारी। मनुष्य को मेरी बात पर विश्वास नहीं। मनुष्य ने झूठे लोगों से नकली माल का व्यापार किया है और सब मिलकर अपनी जमा पूंजी खो चुके हैं। जोगी जंगमादि नाना संप्रदाय वालों ने अपने अपने पंथ चला रखे हैं, जिनकी सारी पहुंच वहीं तक है जहां तक तीनों गुणों का शासन है। इन पंथाचार्यों के संप्रदाय तो बड़े छलावापूर्ण एवं बाहरी आडंबरों से भरे हैं। ये अपनी प्रजा एवं अनुगामियों को उजाड़ एवं निष्फल क्रिया में ले जाते हैं। इनके चक्कर में पड़कर यह जीव वासना रूपी ऊंट की सवारी पर चढ़कर इधर से उधर तथा उधर से इधर एवं जन्मांतरों में भटकता रहता है। यह जीव उसी प्रकार अपने स्वरूप के अज्ञानवश अपनी खुशी से अपने आप को बंधनों में बंधाकर जगत नगर में नाचता है। जिस प्रकार चने के लोभ में पड़कर बंदर सुराही में अपनी खुशी से हाथ डालकर मुट्ठी बांधता है और कलंदर द्वारा रस्सी में बांधकर द्वारे द्वार नचाया जाता है। बंदर के पकड़े वाला की करे है कि वो घैला में चना धो दे आ घैला के कतौ गाड़ि दे जंगल में जब तक बंदर सबके अधिकता रहे। आ बंदर ओतऽ गेल आ घैला में देखलक कि चना है तो वो चट सेवर हाथ धो दे है। घैला के मुँह कथी रहे सुराही वाला जे छोट जकर मुँह रहे से वो हाथ तो दऽ दे आ भरि मुट्ठी पकड़े है चना। आ चना पकड़ के जब घींचे लगे है तो वो मुट्ठी बांधल हो छोट मुँह से हाथ निकलबे नहीं करे है, वो बहुत छटपटाए है। लेकिन चना के लोभ ओकरा एतेक रहे है कि वो चना छोड़िए नहीं सके। चना छोड़ देते तब तो हाथ निकल जेते, लेकिन उस चना के मुँह में वो हाथ अपने पकड़ा जाए है आ कलंदर के में पकड़ा गेल आ ओकरा जे मदारी है से दुआरे दुआरे नचबैत रहे है। आ केहन नचबे है कि ओकरे मांगल आ ओकरे भरि पेट नहीं मिले है। बंदरे के कमाई से खाए है मदारी, लेकिन ओकरा भरि पेट नहीं दिलक, ओकरा जते जरूरत है से आ सबटा मदारी ले। हाँ भजन बिना मानव पछतैबा। तो से हाँ तो ई कथी के लोभ में, तो चना के लोभ में बंदर पकड़ा गेले। हमहूँ अहाँ कथी के लोभ में पकड़ाल छी, तो चने के लोभ में। जीव जे पकड़ाल है से कथी के लोभ में, चने के लोभ में। कथी के चना, तो घर के दुआर के समाज के बाल के बच्चा के ई सब चना है। एहि लोभ में हम अहाँ फसल छी। अगर मुट्ठी छोड़ दियो तो
निकलल छी, लेकिन ओकरा तते जोरसँ मुट्ठीमे बांधने छी कि नहि ओकरा चलते हम अहाँ ओहिमे फँसि कर रह गेल छी। यह निज स्वरूप की भूल तथा विषयों का प्रलोभन ही जन्म मरण का मूल है। विषय तो सारे ही मलिन होते हैं, वे चाहे स्थूल भोग के हों और चाहे रिद्धि सिद्धि एवं लोक लोकांतरों के हो, परंतु सारी आदमी तो मानो बिना नाक के होकर उसी प्रकार विषयों के आकंठ में डूबा रहता है, जैसे कुत्ते गंदी वस्तुओं को खाने में खुश रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यह मेरा ज्ञान लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, इसीलिए कौन मेरी बात मानने वाला है। लेकिन यदि कोई अपने ध्यान को संभाल ले अर्थात अपने प्रपंच से हटा ले तो मैं उसे भव बंधन से छुड़ा लूँगा। साहब कहै छथिन कि हमर बात के कोई माने वाला नहीं है, लेकिन यदि कोई बात मान ले, जे कोई मुट्ठी के छोड़ दे अर्थात जे हम भावना के काम के जेकर हम मुट्ठी बांध के माया में फंसल छी उ छोड़ दे तो निश्चित ओकरा हम भव बंधन से छोड़ा देबै। भव बंधन कथी होय? भव दूटा है, एकटा तो ई भव बंधन भेलै, एकटा ई संसारो के भवे कहै। तो जखनिए ऐसे छूटि गेलै तखनिए ऐसे छूटि जेबै, नहीं जखनिए गर्भे में नहीं हेबै तब संसारियों से छूटि जेबै। नर को नहीं प्रतीत हमारी, मार्मिक वचन है। कौन विश्वास करे ऐसे फक्कर पर जो न अपने आप को अवतार कहता है, न ईश्वर का पुत्र कहता है, न पैगंबर कहता है, न देवता कहता है, न कोई चमत्कार दिखाता है, न किसी खुदाई किताब की दुहाई देता है। अपनी बातें मनवाने के लिए दुनिया के लोगों को कोई झांसा तो देना चाहिए। कुछ नमक मिर्च मिलाए बिना, कुछ झूठ बिना कौन सुनता है। आवाज़ खालिश ज्ञान तथा खालिश आत्मकल्याण चाहने वाला संसार में कितने हैं। जतेक प्रवचन करता या जतेक धर्म प्रचारक या जे प्रचारक रहे उ कनी बात के अपन कनी जोड़ दे, कनी नमक मिर्च लगा देलक, कनी निक निक बजल जे लोक जुटल। लेकिन कबीर साहब के जे बात है से सब हुनकर बात के फक्कर करे, मतलब कि रोरगर बात। कबीर साहब के बात एतेक खरा रहे छै कि सबके नहीं नीक लगे, लेकिन सब सच्चा शब्द रहे छै। कबीर साहब के बात में न कतौ चमत्कार देखेलखिन, जे ई देखेलखिन जे ई तुरंत में ककरो धन दौलत भऽ गेलै, तुरंत में ककरो कोठे सोफा भऽ गेलै, तुरंत में ककरो बेटा भऽ गेलै, तुरंत में ककरो कुछ भऽ गेलै। अखन देखै छियै ने कि कतेक में चमत्कार देखबै छथिन, लेकिन कबीर साहब चमत्कार के साफ खंडन केलखिन कि चमत्कार देखबै के तऽ मदारी, चमत्कार के देखबै तऽ जे अथी देखाबै है, कथी कहै ओकरा, जादूगर। लेकिन साहब कहलखिन कि नहीं हम जादूगर छी आ नहीं हम मदारी छी, हम एक फक्कर संत छी। तऽ फक्कर संत के अक्षर वाणी होइ छै। जे फक्कर संत भेल ओना कहै छै कि जे ज्ञान होइ है न से ज्ञान रहे से एहन शब्द एहन बात रहे कि साँच कहे जग मारन धाय झूठे जग पतियाए। साँचा शब्द कठोर रहे लेकिन मार्मिक रहे। सच्चा अगर ककरो साँच बात कह दियो तो ओकरा लगे है लेकिन हितैषी होइ छै। नीम के यदि पीस के ककरो दियो पियला तो तीत रहे है, लेकिन नीम बहुत शरीर के लेल फायदा करे है न, कते बीमारी के ठीक कर दे है, लेकिन नीम तो है बहुत करवा। ओहिना चीनी कतेक मीठ है, चीनी तो ओना देखे छी बड मीठ है, लेकिन चीनी अगर सब दिन घोर घोर के पिए के दियो तो कते रंग के बीमारी के उत्पन्न कर देते, बहुत रंग के बीमारी उत्पन्न कर दे। अधिकतम लोग तो संसारिक सफलता चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, अपने किए हुए पाप एवं अपराधों को चुटकी बजाते क्षय चाहते हैं। कमल के समान सुंदर हाथ पैर मुख वाले भगवान के दर्शन चाहते हैं, और यदि मोक्ष चाहते हैं तो बिना कोई परिश्रम किए। तो क्या इन लाभों का उपाय है? कबीर के पास कबीर तो इस सम का खंडन करते हैं, वे खरे ज्ञान की बात करते हैं। कहले कि वो कबीर साहब खरे बात नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें अपने श्रम से कल्याण करना होगा। वो कितना महंगा सौदा कौन पूछे, कौन करे इस पर विश्वास। जो धर्म के नाम पर एक भी झूठ नहीं बोलता, प्रत्युत सारी धार्मिक झूठाइयों की कड़ी आलोचना करता है, उसकी बात कौन सुने। धर्म के प्रचार के लिए
बड़ी बड़ी गप्पे चाहिए, जो बिना सिर पैर की बातें नहीं करेगा वह धर्मोपदेशक नहीं माना जाएगा। फिर इनके उल्टे जो सारी धार्मिक गपबाजियाँ की धज्जियाँ उड़ाता है, उसकी बातों पर कौन विश्वास करे। झूठा बनिज कियो झूठे सो, पूंजी सब मिलिहारी। कबीर की वही बात सामने आ गई जो संसार को अनसुहाती लगती है। वे कहते हैं कि मनुष्य ने झूठों लोगों से मिलकर नकली माल का व्यापार किया है। जे आदमी अपने खरा सौदा नहीं रहते, जे अपने सत्य नहीं बरते, जेकर आचरण अपने गलत रहते, ओकर जे अहाँ संग करबै तो ओकरा से की उम्मीद कर छी कि हम अच्छा बन जेबै। झूठा के संग करे वाला भी झूठे बचे है। जे आचरणहीन के संग करे है वो आचरणहीने हो। नहीं अपने रहब, लेकिन अगर गलत चोर के संग जेबै बाजारे में, कहीं जेबै दोसरो जग, तो जे कोई चिन्ह वाला रहत से कहते अरे भाई वो चोरे है, कैला अहाँ चोर नहीं छिए। लेकिन संगत अहाँ के जैसन है तो ओकर संगत से अहाँ पर प्रभाव पड़त। कैला कि कहते फलना के संग देखले वो ओकरे संग ही है ना, अर्थात वो चोरे है। और सभी अपनी अपनी पूंजी गमा दी। जिस धन से व्यापार शुरू किया जाता है वह जमा पूंजी है, मूलधन है। जैसे व्यापार शुरू करे छिए से तो अहाँ सबके मूलधन है, आ वही पाई से जे कमाई छिए से न ब्याज भेलै, से न सूद भेलै, आ चाहे वो नफा भेलै। आ नहीं तो जते अगर 10 रुपया से कोई चीज सामान खरीदलिए तो वो तो मूलधन भऽ गेल, अहाँके पूंजी भऽ गेल। आ ककरो बेचलिए 2 रुपया वो नफा लेलिए तो वो भेल अहाँके नफा, तो 2 रुपया अहाँ लगबै, ओहिना न पूंजी बढ़े है। अर्थात जते हमरा अहाँके सांस मिलल है वो तो भेल पूंजी। आ सांस के यदि अहाँ सदुपयोग के लिए तो वो भेल कथी नफा, वो बढ़ल वृद्धि भेल। संत सब एते हजार हजार वर्ष केना जियत रहे छले, एही सांस पर कमांड करके, एही सांस के बचत करके। तो सांस बचे केना है, खर्च केना हो। जतेक अहाँ बानी है, अगर बानी में भरि दिन अहाँ कटु बचैत रहबै, हरदम बजते रहबै तो वो खर्च होइ छै। चलऽ में खर्च होइ, बैठऽ में खर्च होइ छै, सुतऽ में खर्च होइ छै, मतलब हर चीज में सांस के खर्च होइ छै। आ कम कथी में करियो तो ध्यान में कम होइ है। अगर अहाँ ध्यान में लगैयो तो सांस के मात्रा बहुत कम भऽ जाए, स्थिर भऽ जाए। सत्संगे में जब बैठल छियै तखन सब कोई अपना अपना सांस पर गिनती अगर करियो तो अखन सांस के गति बहुत कम है। कैला कि अभी कोई चीज के दिमाग में उलझन नहीं है, कतौ कोनो टेंशन नहीं है। अगर अतऽ बैठल छियै तो अहाँ के सांस के गति कम है, गति कम है अर्थात सांस के बचत भऽ रहल है। 21,600 सांस डेली लोग के चलै छै, डेली खर्च होइ छै। ओकरा केना बचेबै तो सत्संग करके, केना बचेबै तो ध्यान करके, केना बचेबै तो गलत बात नहीं बज के। अगर क्रोध में बजियो कोई चीज तो बेसी आवाज बेसी सांस खर्चा हुए कि नहीं, बज के देखियो बेसी खर्च हुए। अखनियो हम बजे छियै तो की तो सांस तो हमरो खर्चा हुए, लेकिन इस सांस के गिनती नहीं है। कैला कि सांस कथी में खर्च हो रहा है तो सत्य के संग में, परमात्मा के याद में। तो जे परमात्मा के याद में हम सांस के खर्च कर रहल छे, अगर माता पिता हमरा दिल के 10 रुपया ओकरे में हम खर्च कर दिलिए, कोई बच्चा अगर माय बाप से लेल के 10 रुपया आ 10 रुपया माते पिता में खर्चा कर दिलो, माता पिता ओकर हिसाब ले है कि नहीं तोरा वो 10 रुपया हम देने रहियो तो की केली पाई। कैला कि तो माता पिता जाने कि अगर 10 रुपया ओकरा हम दिलिए तो फलना काम हमरे कह देलक। आ वह 10 रुपया अगर वो गलत चीज में खर्चा करके या और दोसर चीज में खर्चा करके तो माता पिता हिसाब ले है कि 10 रुपया देने रहे से तू की के लिए। सही बात है कि नहीं। जिस धन से व्यापार शुरू किया जाता है वह जमा पूंजी है, मूलधन है। व्यापार करने पर धन बढ़ना चाहिए, परंतु यदि जमा पूंजी ही खो जाए तो व्यापार असफल है। मनुष्य का अपना आपा, अपनी चेतना, अपनी आत्मा ही उसकी जमा पूंजी एवं मूलधन है। अपने आपा को लेकर ही तो हम धार्मिक या आध्यात्मिक व्यापार करते हैं।
अपने आपा को अलग रखने का उपाय ही नहीं। हम अपनी आत्मा को लेकर ही धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं। इसमें फल मिलना चाहिए। भव बंधन से छुटकारा, वासना का क्षय, विजाति जड़ दृश्यों का बंधन कटकर स्वरूप स्थिति। परंतु यदि हम धार्मिक एवं आध्यात्मिक कहलाकर अपनी आत्मा को ही भूल जाएं, अपने चेतन रूप का ही हमें भान न रह जाए, हम अपने आप को अंश, तुच्छ, प्रतिबिंब, आभास आदि मान लें, तो मानो हमारी जमा पूंजी ही चली गई। भव बंधन तो कटा नहीं, उल्टे अपने आप को ही भूल बैठे। इन सब का कारण यह है कि हमें नकली माल का व्यापार करने वालों से व्यापार शुरू किया है। जो गुरुजन परोक्ष मान्यता और ब्रह्माचार में ही उलझे हैं, जिनके पास स्वरूप विवेक है ही नहीं, उनके साथ मिलकर आध्यात्मिक व्यापार करेंगे तो हमारी जमा पूंजी तो खो ही जाएगी। पूंजी सबन मिलिहारी, गुरु शिष्य सब मिलकर अपना मूलधन गंवा बैठे हैं। किसी को भी निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सब कर्म कांड में भटक रहे हैं। खट दर्शन मिली पंथ चलायो, त्रिदेवा अधिकारी। त्रिदेवा के है? ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आ तीनों गुण के देवता के हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। योगी जंगम खट दर्शनियों ने अपने अपने संप्रदाय चलाए। सभी संप्रदायों से समाज को कुछ न कुछ सत्प्रेरणा मिलती है, यह सब मान्य है। परंतु अंतिम लक्ष्य को देखने से पता लगता है कि सभी संप्रदाय वहीं तक पहुंचते हैं जहां तक तीनों देवताओं का शासन है। जही गांव में अहाँ जेबे, जही राजा लग अहाँ के मन मानत कि फलना राजा बड़ नीक, वही गांव तक जेबे। अरे जकरे चिन्हबे तकरे घर तक जेबे ना, जकरा चिन्हबे नहीं करबे तकरा घर तक कतऽ जेबे। अगर मान लिअ एते में जते आदमी के अहाँ चिन्है छियै, अगर कतौ जायके रहत तऽ कहबै ने फलना आदमी के घर, तऽ ओकरे घर तक पहुँच। वैसे ओकरा घर से आगे और केकरो घर है, ओकरा जानबै तब ना आगे जेबै, नहीं जानबै तब तऽ इतने दूर रह जेबै। तहिना ई तीनों देव के जे शासन है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, ब्रह्मा के, विष्णु के और महेश के, तीनों के शासन देलखिन ना निरंजन साहब। तो अगर यही में अहाँ लग गेले कर्म कांड में, तो कर्म कांड में यह सब है तीनों देव के, तो अहाँ अमर लोक के कतऽ यात्रा करबै। ई तीनों कांड से जब उठबै तखने अमर लोक के यात्रा है, तखने सतपुरुष के धाम है। तो सतपुरुष के धाम के चिन्हबै, ओतऽ तक जाके अगर लक्ष्य बनेबै तब जेबै। सब त्रिदेव के अधिकारी के भीतर हैं, सब त्रिगुणात्मक है। गुणातीत तो निज चेतन स्वरूप ही है। मन की सारी मान्यताओं के समाप्त होने पर यह अवस्था आती है। राजा देश बरो परपंची, रैयत रहत उजारी। किसी देश का राजा ऐसा हो जो धोखेबाज हो, वह अपनी प्रजा से छल बल पूर्वक धन छीन ले और उन्हें ले जाकर जंगल या जन शून्य रेगिस्तान में बसा दे, तो प्रजा का कल्याण कहाँ है। संसार के अनेक संप्रदायचार्यों की भी यही दशा है। उनके संप्रदाय में बड़े बड़े छल प्रपंच है। धर्म के नाम पर असत्य बोलने में वे डरते ही नहीं हैं। विश्व के शाश्वत नियम, कारण, कार्य व्यवस्था, वस्तुपरक एवं आत्मपरक बुद्धि से उन्हें दूर का भी संबंध नहीं है। कर्मकांड, आशीर्वाद एवं पूजा के बल पर जनता को सब कुछ देने का झांसा, बात बात में देवी देवताओं एवं भगवान की दुहाई, अपने कर्म और श्रम पर विश्वास ही नहीं है। अतएव इन राजाओं के देश, इन संप्रदायचार्यों के संप्रदाय बड़े प्रपंची है। इससे सहज बात है, रैयत रहत उजारी। यथार्थ ज्ञान एवं रहनी के बिना अनुगामी जन शून्य में भटकेंगे। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ उन्होंने सब कुछ मान लिया है। निज स्वरूप विवेक छोड़कर अपने लक्ष्य को बाहर खोजना मानो उजार में भटकना है। अपने निज स्वरूप, अपन आत्मा के खोजी छोड़ के, अपन आत्मा के दर्शन छोड़ के यदि बाहर कतौ परमात्मा के खोजबै तो यह है कि वन में भटकना। वन में भटकना, यदि वन में भटकैत रह जेबै आ निज रास्ता के अहाँ बिसरि जेबै, रास्ता के खोजबे नहीं करबै, तो वही में खोज के वही में वन में भटकैत भटकैत रह जाए। तहिना आत्मा ही परमात्मा है। साहेब के शब्द है कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर जना
लिखने छथिन कि कस्तूरी कुंडल बसे आ मृग ढूढ़े बनमाही आ ऐसो सब घट राम है दुनिया जानत नाही। कि जेना मृगा के नाभि में ही कस्तूरी रहे, कस्तूरी एक बहुत सुगंधित चीज है, उ मृगा के नाभि में रहे छै, लेकिन ओकर सुगंध में मृगा चारों तरफ खोजत रहे कि आखिर में सुगंध कतऽ से आवे, लेकिन वह कतौ मिलबे नहीं करे। कतऽ मिलते, वो बाहर कतौ रहते तब मिलते, कैला कि ओकर तो अपने नाभि में है। तो साहब कहे छथिन कि जेना मृगा के कस्तूरी नहीं भेटे है तहिना मनुष्य के भगवान नहीं मिले, कैला तो वैसे सब घट राम है, सबके घट में वहीना राम छथिन। कौन राम? तो वह बोलता राम। तो वहीना वैसे सब घट राम है दुनिया जानत नहीं। दुनिया में जो जीव है से भूलल है कथी में? तो बाहरी चीज के खो, राम के बाहर खोजला। तो वस्तु कतौ रहते, वस्तु अगर अतऽ रहते आ खोजबे बाहर तो कतौ से मिलत? तो वस्तु है अंदर आ खोजे छे बाहर। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के परमात्मा नहीं भेट रहल है। साहब कहे छथिन कि जतऽ अहाँ सामान रखल गे ततऽ जाकर खोजबै तो सामान निश्चित भेटत। साहब